कौन होगा बिहार का मुख्यमंत्री? नीतीश कुमार ने फिर से किया सम्राट चौधरी की तरफ इशारा, तो निशांत कुमार ने लगाया निशाना। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त स्केच चौधरी। आखिर नीतीश कुमार के राज्यसभा चले जाने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा, यह सवाल आज भी खड़ा है। लेकिन इसी बीच नीतीश कुमार के द्वारा जो भी इशारा प्रदान किया जा रहा है वह राजनीतिक गलियारों में तहलका मचाकर छोड़ दिया है। आइए दोस्तों, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा इन दिनों समृद्धि यात्रा निकाला जा रहा है और इसके क्रम में उनके साथ सम्राट चौधरी भी जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच लगातार 2 दिन मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा एक ऐसा इशारा प्रदान किया गया है जिसके अनुसार सियासी गलियारों में यह खबरी चलनी शुरू हो गई है कि नीतीश कुमार के द्वारा सम्राट चौधरी के तरफ ही सीएम को लेकर इशारा किया जा रहा है। लेकिन एक दूसरा इशारा कि आखिर सत्ता की तरफ निशाना लगाते हुए निशांत कुमार के द्वारा तस्वीरें भी पोस्ट की गई है। आइए इस पर चर्चा करते हैं, इसकी हकीकत के बारे में कि आखिर कौन बैठ सकता है बिहार की कुर्सी पर। लेकिन दोस्तों मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों आपको याद होगा, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा आखिर किसे सत्ता पर बिठाया जाएगा। ये तो कह दिया जाए तो वर्तमान में राज्यसभा चुनाव को लेकर यह खबरें आनी शुरू हुई कि नीतीश कुमार सत्ता छोड़ रहे हैं और भाजपा अपनी सरकार बनाएगी। लेकिन आपको याद होगा कि जिस वक्त आज से 2 महीना पहले सम्राट चौधरी के पिताजी शकुनी चौधरी का जन्मदिन मनाया जा रहा था, उस वक्त मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार उस जन्मदिन के कार्यक्रम में पहुंचे थे। और सबसे बड़ी बात ये कि उन्होंने सम्राट चौधरी के पिताजी शकुनी चौधरी को कहा था कि आपका बेटा बहुत ऊंचा स्तर को प्राप्त करेगा, बहुत ऊंचाइयों तक जाएगा। उसी दिन यह खबरें आई थी कि नीतीश कुमार के द्वारा एक बड़ा संकेत दिया गया है कि आपका बेटा ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा, बहुत ऊंचा स्तर तक जाएगा। लेकिन अब देखिए, बीते कल की बात बता देते हैं कि समृद्धि यात्रा के दरमियान नीतीश कुमार पहुंचे थे मधेपुरा। मधेपुरा में जाने के बाद एक बार फिर से खबरें चलनी शुरू हो गई कि नीतीश कुमार के द्वारा सम्राट चौधरी की तरफ इशारा किया जा रहा है। दरअसल दोस्तों, भरे मंच पर नीतीश कुमार, उनके करीबी मंत्री विजय चौधरी, साथ ही साथ सम्राट चौधरी भी नजर आते हैं। लेकिन आखिर उस भरे मंच पर जिस वक्त नीतीश कुमार के द्वारा सम्राट चौधरी के कंधे पर हाथ रख दिया गया, सियासी गलियारों में खबरें चलनी शुरू हो गई कि सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार सहारा दे रहे हैं। यही खबर चली। हालांकि मायने लगाए गए कि नीतीश कुमार की यह आदत है कि वह किसी तरह खड़े हो जाते हैं, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उन्होंने सम्राट चौधरी की तरफ आम जनता को मुखातिब किया है कि हमारा संरक्षण, यानी मैं सहारा सम्राट चौधरी के दे रहा हूं। लेकिन दोस्तों वो तो मधेपुरा की बात थी। अब देखिए अररिया जिला, यानी 12 मार्च को अररिया में एक बार फिर से मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार पहुंचे। लेकिन गजब ही हो गया जब उन्होंने एक नए अंदाज में सम्राट चौधरी की तरफ इशारा कर दिया। इससे पहले तो सिर्फ ब सिर्फ वो कंधे पर हाथ दे रहे थे, लेकिन दोस्तों अब इस बार हाथ उठाकर नीतीश कुमार आम जनताओं से अपील कर रहे थे। लेकिन सम्राट चौधरी हाथ जोड़कर खड़े थे और इस तरह यह तस्वीरें सामने परोसी जा रही थी मानो जैसे नीतीश कुमार के द्वारा सम्राट चौधरी का परिचय कराया जा रहा है सीधे सीधे अंदाज में। और उन्होंने आम जनता की तरफ मुखातिब होते हुए नीतीश कुमार के द्वारा सम्राट चौधरी का जमकर गुणगान किया गया, बड़ाई किया गया। बहुत ही अच्छा स्वभाव और बहुत ही अच्छा कार्य करने की बड़ाई की गई। और उस वक्त सम्राट चौधरी दोनों हाथ जोड़कर खड़े थे। जो ही यह तस्वीरें आई है, एक बार फिर से सियासी गलियारों में यह खबर चलनी शुरू हो गई कि तीसरी बार मुख्यमंत्री के द्वारा सम्राट चौधरी की तरफ संकेत दे दिया गया। स्पष्ट है दोस्तों, यहाँ पर पहली बार जन्मदिन के अवसर पर, दूसरी बार मधेपुरा में और तीसरी बार अररिया में मुख्यमंत्री के द्वारा यह इशारा प्रदान किया गया है, जिससे स्पष्ट हो रहा है कि सम्राट चौधरी की तरफ मुख्यमंत्री का निशाना और इशारा दोनों है। और इसकी स्पष्टता आप गौर करेंगे तो स्पष्ट होगा कि कुछ दिन पहले ही जब नीतीश कुमार के द्वारा राज्यसभा चुनाव को लेकर नामांकन दाखिल किया गया, तब गिरिराज सिंह के द्वारा बयान आया कि जो भी सरकार बनेगी बिहार में वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मन के मुताबिक होगा और भाजपा के द्वारा जिन्हें भी कुर्सी पर बिठाया जा सकेगा, जो भी इस कुर्सी पर बैठेंगे
उसमें नीतीश कुमार से मशविरा जरूर लिया जा सकेगा। तो इससे भी स्पष्ट हो रहा है कि नीतीश कुमार के द्वारा सम्राट चौधरी की तरफ इशारा किया जा रहा है। लेकिन इसी बीच देखेंगे दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार जो हाल ही में आखिर पार्टी योगदान किए हैं, राजनीति में सक्रिय हुए हैं और आज उन्होंने निशाना लगाते हुए अपनी तस्वीरें पोस्ट कर डाली। दरअसल दोस्तों, जदयू के ऑफिशियल वेबसाइट पर यह पोस्ट किया गया है तस्वीर, और निशांत कुमार के द्वारा कल्याण बिघा में जाकर एक शूटर रेंज में निशाना साधते हुए तस्वीरें ली गई और उसे पोस्ट किया गया है। आखिर यह क्या दर्शाता है? उन्होंने शूटर रेंज में जाकर निशाना लगाते हुए तस्वीरें खिंचवाई है और इसे पोस्ट की है। वो आप भी उस तस्वीर को अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे और कई तरह से देखा जाए तो कई तरह के मायने लगाए जा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि यह सिर्फ खेल को प्रमोट किया जा रहा है, निशानेबाजों को आगे बढ़ने की ओर संकेत दिया जा रहा है। निशांत कुमार के द्वारा खेल को प्रमोट किया जा रहा है और खिलाड़ियों को आखिर उत्साह बढ़ाया जा रहा है। लेकिन वहीं पर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि निशांत कुमार के द्वारा सत्ता की तरफ निशाना लगाया जा रहा है। इसका मायने क्या हुआ दोस्तों? एक तरफ पिताजी के द्वारा सम्राट चौधरी को, तो दूसरी तरफ निशांत कुमार। आखिर क्या हो सकता है? यहाँ पर गौर करने वाली बात है दोस्तों कि भाजपा अपने स्तर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर किसी न किसी व्यक्ति को बिठाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आखिर निशाना साधा गया है निशांत के द्वारा, तो बस यही संकेत दे रहा है कि अगर नीतीश कुमार के मन के मुताबिक यानी सम्राट चौधरी को कुर्सी पर बिठाया जाता है तो नीतीश कुमार इसे स्वीकार कर लेंगे। इशारा यही संकेत कर रहा है दोस्तों। लेकिन वही भाजपा के द्वारा सम्राट चौधरी को छोड़कर किसी और को गद्दी पर बिठाया जाता है, उस वक्त नीतीश कुमार अपने बेटे के द्वारा सत्ता की तरफ निशाना साधने की ओर प्रेरित करेंगे। यानी स्पष्ट हो गया है दोस्तों कि नीतीश कुमार के मन के मुताबिक ही बिहार की कुर्सी पर मुख्यमंत्री की कुर्सी सजेगी। और अगर भाजपा के द्वारा मुख्यमंत्री के अनुरूप नहीं चूज किया जाता है तो नीतीश कुमार अपने बेटे को प्रमोट करेंगे, निशांत के द्वारा उस सत्ता की तरफ कूच करने का प्रयास करेंगे। यही संकेत दिया गया है। वैसे इस पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। तब तक के लिए नमस्कार।